आजकल व्यूज के लिए लोग कुछ भी करने को तैयार हैं, चाहे वो गाली गलौज हो, न्यूडिटी हो या फिर धार्मिक भावनाओं का मजाक बनाना हो। लेकिन इस बार जो हो रहा है वो सारी हदें पार कर चुका है। कभी काली माँ को सिगरेट पिलाया जाता है तो कभी शिव जी को डिस्को डांसर बना दिया जाता है और अब एक सॉन्ग में काली माँ का रूप सेक्सुअलाइज किया जाता है। क्रिएटिविटी की आर्ट में ये जो हो रहा है वो सिर्फ ऑफेंसिव नहीं है, वो एक सिंबॉलिक वॉर बनती जा रही है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्यों हर बार बार सिर्फ हिंदू देवी देवताओं को ही टारगेट किया जाता है। हाल ही में एक इंडो ओरिजिन रैपर का ट्रू ब्लू नाम का सॉन्ग रिलीज हुआ जिसमें उन्होंने पूरे शरीर को नीले रंग से रंगा है। माथे पर बिंदी है, ट्रेडिशनल ज्वेलरी है और साथ में मेटालिक बिकनी पहनी है। उसके ऊपर से इरियोटिक जेस्चर्स और क्रॉस को सेक्सुअल ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया गया है। मतलब म्यूजिक के नाम पे आप दो रिलीजन्स को मॉक कर रहे हो। इसे आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन कहते हैं या फिर जानबूझकर किया गया पब्लिसिटी स्टंट। जेनिस यामीन मोहनराज एके टॉमी जेनिस एक इंडो कैनेडियन रैपर हैं जिसके रूट्स तमिलनाडु और केरला से हैं। आइडेंटिटी वाइज ये बाइसेक्सुअल हैं और खुद को एंटी इंस्टीट्यूशनल मानती हैं। इनके नए सॉन्ग ब्लू ट्रू में जो विजुअल्स दिखाए गए हैं वो आर्टिस्टिक लिबर्टी से ज्यादा कैलकुलेटिव प्रोवोकेशन की तरह हैं। बात करते हैं उन विजुअल्स की जिस पे बहुत ज्यादा आउटरेज हो रहा है और होना चाहिए। एक सीन में वो क्रॉस को सेक्सुअली लिक करती हुई दिखती हैं, दूसरे सीन में वही क्रॉस उनके पोस्टीरिया के पास कांटेक्ट में दिखाया गया है। एक शॉट में वो डॉगी स्टाइल पोज में है वाइल पेंटेड एज अ हिंदू गॉडेस। एक सीन में वो सिगरेट पी रही हैं, अगेन इन द फॉर्म ऑफ अ डेटी। कई जगहों पर क्रॉस को उनके प्राइवेट पार्ट से करीब भी देखा गया है। क्या इसे हम क्रिएटिविटी बोलते हैं या क्रिएटिविटी के नाम पे आउटरीच क्रिएट करना है, वो भी एक ऐसे पर्सन के द्वारा जिसका रूट खुद भारत से जुड़ा है। अब सवाल ये है, क्या ये वीडियो कोई डीपर मैसेज दिखाती है या सिर्फ आई बॉल अट्रैक्ट करने का तरीका है। वीडियो में इनडायरेक्टली एक नरेटिव चलाया गया है कि टॉमी के एंसेस्टर्स को क्रिश्चियन मिशनरीज ने कन्वर्ट किया था और बाइसेक्सुअल होने की वजह से चर्च ने उन्हें कभी एक्सेप्ट नहीं किया। ये उनका पर्सनल स्ट्रगल था, लेकिन इस स्ट्रगल को सिंबॉलिकली सॉल्व करने के लिए एक क्रॉस को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करना या देवी काली की इमेजनरी को वल्गर बनाना, क्या ये सोल्यूशन था। अब कुछ लिबरल्स बोलेंगे कि बस सिंबल ही तो है, आर्ट को आर्ट की तरह क्यों नहीं लेते। क्योंकि सिंबल मैटर करता है और कोई भी इंटेलिजेंट आर्टिस्ट जानता है कि रिलीजियस आइकोनोग्राफी में इमेंस इमोशनल और स्पिरिचुअल वेट होता है और जब आप उसे सेक्सुअली, वॉयलेंटली या ऑब्सीन तरीके से प्रेजेंट करते हो तो आप ऑडियंस के सबकॉन्शियस पर अटैक करते हो। ये एक्सीडेंटल नहीं था, इसका गोल आउटरेज ट्रिगर करना था और उसी आउटरेज को यूज करके विक्टिम कार्ड खेलना था। ये कोई आइसोलेटेड केस नहीं था, डिकेड से देखा गया है कि मीडिया, सिनेमा, आर्ट और पॉप कल्चर में सबसे सेफ पंचिंग बैग अगर कोई है तो वो हिंदुइज्म है। हमारे इंपॉर्टेंट हिंदू सिंबल्स को रिमिक्स किया जाता है इन फैशन, एड्स, लिरिक्स, विजुअल्स। 2006 में एमएफ हुसैन ने नग्न रूप में देवी देवताओं को दिखाया। नेटफ्लिक्स की सीरीज में बार बार देवी देवताओं को अब्यूजिव कॉन्टेक्स्ट में डाला जाता है। हॉलीवुड में तो काली माँ को विलन तक दिखाया गया है। 2022 में फिल्म मेकर लीना ने देवी काली को सिगरेट पीते दिखाया था। सेम जस्टिफिकेशन दी थी कि आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन है। उस वक्त भी आउटरेज हुआ था लेकिन कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। कुछ इंडियन पॉलिटिशियंस ने तब जस्टिफाई भी किया था कि टू मी काली इज अ मीट ईटिंग अल्कोहलिक एक्सेप्टिंग गॉडेस, एज इफ पर्सनल इंटरप्रिटेशन गिव्स यू राइट टू हर्ट कलेक्टिव फेथ। अब सोचो कि आपने कभी मोहम्मद जी की मेन स्ट्रीम में वीडियो देखी है? नहीं ना, क्योंकि वो जानते हैं कि बैकलैश आएगा और वो भी वायलेंट। क्रिश्चियनिटी को भी लाइटली मॉक किया जाता है लेकिन हिंदुइज्म पर फुल ब्लोन एक्सपेरिमेंट चलता है बिकॉज हिंदूज रियली रिस्पॉन्ड करते हैं। बट वाई ऑलवेज हिंदुइज्म? हिंदुइज्म डिसेंट्रलाइज्ड है, ना कोई पोप है, ना कोई ग्लोबल चर्च है, ना फतवा सिस्टम। इसीलिए किसी को भी डर नहीं लगता, कोई यूनिफाइड बैकलैश नहीं होता। इसी डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से हिंदुइज्म डाइवर्स है और एक सॉफ्ट टारगेट बन जाता है। हिंदुइज्म फंडामेंटली इंक्लूसिव है जो आलोचकों को भी जगह देता है। कृष्ण से सवाल पूछे गए हैं, राम की निंदा हुई है, नास्तिक को भी जगह मिली है।
पर इसी ओपननेस को मॉडर्न वोक कल्चर एक्सप्लॉइट करता है, ये जानकर कि हम रिटेलिएट नहीं करेंगे। ब्रिटिश और मुगल कॉलोनियल रूल ने हमें ये सोचने पर मजबूर किया कि हमारी संस्कृति बैकवर्ड है। मखौली एजुकेशन ने हमारी स्पिरिचुअल एजुकेशन को सुपरस्टिशन से जोड़ दिया और आज भी एलीट सर्कल में ये अपने ही धर्म को ओल्ड फैशन मान के एक स्टेटस सिंबल बना दिया गया है। फिल्म इंडस्ट्री, फैशन सर्कल, आर्ट एग्जीबिशन में जब भी किसी को अपनी इंटेलेक्चुअलिज्म दिखानी होती है तो वो हिंदुइज्म को मॉक कर देता है, क्योंकि ये सेफ है, आप यहाँ ब्रेव भी दिख सकते हो और रियल कॉन्सिक्वेंस भी नहीं होगा। हिंदुइज्म के रिचुअल्स, सिंबल्स और डेटीज काफी लेयर्ड हैं। देवी इन ब्लड वो शक्ति है, शिव डांसिंग इन अ क्रिमेशन ग्राउंड वो उनका रुद्र तांडव है। लेकिन इन सिंबल्स को बिना समझे अगर कोई यूज करता है तो वो इजीली डिमोनिक, इडियोटिक या वायलेंट दिखा सकता है और यही हाफ अंडरस्टूड सिंबल्स मॉकिंग का प्लेग्राउंड बन जाते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आउटरीच सेल किया जाता है। अगर कोई धार्मिक सॉन्ग रिमिक्स होता है तो वो वायरल हो जाता है। अगर कोई गॉडेस को मॉडर्न स्विम सूट में दिखाए तो क्लिक्स मिलते हैं। एल्गोरिदम को मॉरलिटी या रिस्पेक्ट की परवाह नहीं है, उन्हें सिर्फ एंगेजमेंट चाहिए और हिंदू आउटरीच एंगेजमेंट गारंटी करता है। सोशल मीडिया पे इस वीडियो को काफी गुस्सा झेलना पड़ा। रैपर रफ्तार ने इसे अपने धर्म का अपमान बताया और अपने फॉलोवर्स को इस सॉन्ग को रिपोर्ट करने के लिए कहा। अब आयरनी देखो, जब फॉरेन आर्टिस्ट भारत और हिंदू धर्म को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं इंडियन ओरिजिन क्रिएटर्स इसे मॉक कर रहे हैं। क्रिस मार्टिन ने अपने कॉन्सर्ट में कीर्तन गाए थे। KRS-One खुद को कृष्ण का फॉलोअर मानते हैं। रॉबर्ट डॉनी जूनियर हम सबके आयरन मैन हरे कृष्णा फिलॉसफी से इन्फ्लुएंस हैं। जूलिया रॉबर्ट्स हिंदुइज्म प्रैक्टिस करती हैं। विल स्मिथ ने हरिद्वार में गंगा आरती की थी। ह्यूग जैकमैन ओपनली कह चुके हैं कि भगवद गीता उनके जीवन को गाइड करती है। तो सवाल उठता है कि जब विदेशी भारत का धर्म और फिलॉसफी से इंस्पायर हैं तो हमारे ही देश या रूट से जुड़े लोग इसका मजाक क्यों बनाते हैं? तो देखो, मेनली दो कारण हो सकते हैं। ग्लोबल पॉप कल्चर में शॉकिंग और प्रोएक्टिव कंटेंट ज्यादा आईबॉल खींचता है। आर्ट की सीमा वहां तक डिफाइन कर दी गई है जहां डिसरिस्पेक्ट को भी बोल्ड कहा जाता है। सेल्फ डिक्लेयर एंटी राइट, एंटी हिंदू फिगर ये लोग धार्मिक फेथ को पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से जोड़कर टारगेट करते हैं, अनअवेयर कि वो करोड़ों लोगों की भावनाओं को चोट पहुंचा रहे हैं। ये तो हो गई सिक्के के एक पहलू की बात। अब चलते हैं सिक्के के दूसरे पहलू की बात करने, उस पहलू पर नजर डालने जहां पे आप जब रिलीजन की इंसल्ट करते हो तो फिर क्या रिएक्शन आता है। और ये कंपैरिजन नहीं है, ये सिर्फ इतना बताना है कि कैसे कुछ धर्म अपने रिलीजन की रिस्पेक्ट करते हैं या करवाते हैं। 2012 में एक यूट्यूब फिल्म थी, लो बजट एंटी इस्लामिक, जहां मोहम्मद जी को नेगेटिव लाइट में दिखाया गया था। क्या हुआ? मिडिल ईस्ट में प्रोटेस्ट हुए, राइट्स हुए और कुछ जगह पे वॉयलेंट अटैक हुए। इजिप्ट ने इस फिल्म से जुड़े 8 लोगों को डेथ सेंटेंस दे दिया। यूएस में एम्बेसीज तक टारगेट हुई थी और फिर इस फिल्म को यूट्यूब से हटाना पड़ा। 2015 में एक सऊदी ब्लॉगर ने सिर्फ इतना लिखा, इस्लाम में रिफॉर्म होना चाहिए। रिजल्ट 10 साल की जेल। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी इस जजमेंट को विशियस क्रूएलिटी बोला, लेकिन लॉ ने कुछ किया नहीं। 2017 में बांग्लादेश के कार्टूनिस्ट ने एक लाइट हार्टेड कार्टून बनाया जिसमें मोहम्मद जी का नाम एक बच्चे ने रिपीट किया। उन्हें 6 महीने की जेल करार कर दी गई और पूरा मीडिया हाउस सस्पेंड कर दिया गया। ये तो बात हुई इस्लाम की। अब बात करते हैं क्रिश्चियनिटी की। क्रिश्चियनिटी भी मॉक होती है, साउथ पार्क से लेकर यूरोप मैगजीन्स तक। वहाँ रिस्पॉन्स मोस्टली प्रोटेस्ट, लीगल सूट या बॉयकॉट लेवल तक ही होता है। वॉयलेंस रेयरली होता है लेकिन बैकलैश स्ट्रांगली होता है। अब बात करते हैं हिंदुइज्म पर इंसल्ट होने पर क्या होता है। हैशटैग चलता है, लीगल नोटिस दी जाती है या ज्यादा से ज्यादा बॉयकॉट की अपील। कोई सेंट्रलाइज बैकलैश नहीं होता, कोई इंस्टीट्यूशनल डिफेंस नहीं। हाँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वॉयलेंस जस्टिफाइड है, बिल्कुल भी नहीं। पर जब हिंदू सेंटिमेंट हर्ट होते हैं तो हम रीजनेबल और लीगल तरीके से प्रोटेस्ट तो कर सकते हैं ना। पर हमारे यहाँ क्या होता है कि हम उस प्रोटेस्ट को भी मॉक कर देते हैं। तो अब सवाल सिर्फ फ्रीडम का है या सिलेक्टिव सेंसिटिविटी का है। जहाँ विदेश में हनुमान चालीसा ट्रेंडिंग होती है, लोग भगवद गीता पढ़ रहे हैं, काफी फिल्म स्टार हिंदू फिलॉसफी से इंस्पायर हैं, इंडियन ओरिजिन क्रिएटर्स हमारी भावनाओं को मीम बनाते जा रहे हैं। वेस्टर्न्स
ग्लोरीफाई करते हैं हमारा धर्म और हम डिग्रेड करते हैं फॉर लाइक्स एंड शेयर। देखो, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते कि हमारे धर्म को बचाने के लिए जान तक दी गई है। सिख गुरुज हो, महाराणा प्रताप हो या वीर छत्रपति शिवाजी, उनकी जिंदगियों का एक ही मकसद था, अपने संस्कार और संस्कृति को बचाना। पर आज हम सिर्फ इतना तो पूछ सकते हैं कि क्या हम इस विरासत का सम्मान कर रहे हैं? रिपोर्ट करना, वॉइस उठाना, रीजंस के साथ प्रोटेस्ट करना, ये हमारा अधिकार नहीं, कर्तव्य है। हम वॉयलेंस की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन चुप रहना भी बात है। क्योंकि मानो या ना मानो, पर हिंदुइज्म हमारी आइडेंटिटी है और जब जब उस पर अटैक होगा, हमारी ही आइडेंटिटी पे अटैक हो रहा है। अगर आपने लास्ट तक इस वीडियो को देखा है तो इस वीडियो पर कमेंट करके अपनी राय ज़रूर देना। चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब करना, क्योंकि आने वाले टाइम में हम कुछ मिसअंडरस्टूड हिस्ट्री और कहानियों को इस चैनल पे लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। राधे राधे।